हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूब एंड क्यूब रूट। दोनों ही क्लासेस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आगे तक आपको इन फ्यूचर भी काम आएगी, और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स के साथ मैंने पढ़ाया है, जहां पे आप 5 सेकेंड के अंदर अंदर स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना दोनों ही सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स के साथ पढ़ाया है, बेसिक्स भी पढ़ाया है, सारे मेथड इंक्लूड करके मैंने पढ़ाया है। आप जाके वो क्लास जरूर देखिए। ठीक है, बात करते हैं इस बैच की। तो ये लक्ष्य बैच है, किन बच्चों के लिए है ये मैं बता देती हूँ। ये ऐसे बच्चों के लिए है ये वाला बैच जो कि अभी क्लास 8th में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं तो भी ये बैच ले सकते हैं, अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की तो। और अगर आप 8th में हैं और 9th में नवोदय एंट्रेंस देने का सोच रहे हैं, या सैनिक स्कूल का एंट्रेंस देने का सोच रहे हैं, या फिर आप केवीपीवाई के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप एनटीएससी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड आईएमओ के बारे में सोच रहे हैं, तो ये उन सब के लिए फाउंडेशन बैच होने वाला है। अगर आप इन सब में से किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं और अभी आप 8 क्लास में हैं, तो ये ही बैच है जो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस बैच में आपको सब चीजें मिल जाने वाली है एक ही जगह पे। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जमकर प्रैक्टिस करते रहना है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, इसकी गारंटी जो है वो मैं इस बैच के थ्रू लेती हूँ। लेकिन ये बैच आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा सिंसियरली। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। देखो, पहला स्लाइड है एक्सपोनेंट या पावर होता क्या है। तो आपको यहाँ पे एक नंबर से समझाया हुआ है 8 to the power 17। क्या है ये? यहाँ पे लिखा हुआ 8 की पावर 17 या 8 raised to the power 17। ठीक है, यहाँ पे जो ये 8 है बेटा, ये क्या होता है? ये बेस होता है। क्या होता है ये बेस होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको 17, ये क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? और नंबर से देख लेते हैं। मानो 2 की पावर आपको दे रखा है 3, ठीक है, या फिर आपको दे रखा है 5 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 5 है, ये जो 2 है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 3 है, जो 9 है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? तो वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? अगर आप लिख रहे हैं A की पावर 4, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग होता है कि A को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका ये मीनिंग होता है, A को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि A into 4 करना है, ये रॉन्ग है। कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि 4 पावर है मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और देख लीजिए, अगर आपको एक्स स्क्वायर, हमने स्क्वायर में पढ़ते कि पावर 2 को हम बोलते हैं स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? मैंने वहां पे भी बताया था, x into x होता है। ठीक है, x into 2 नहीं होता है, ये सही है, x into x। ठीक है, तो किसी भी चीज की पावर अगर आपको दे रखी है, y की पावर 3 दे रखी है, या y क्यूब जिसको बोलते हैं, तो y into y आपको करना है। ठीक है, ये करेक्ट चीज है। चलते हैं आगे, अगली स्लाइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको बोल रहा है अब यूसेज ऑफ एक्सपोनेंट इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या काम आता है? कई बार बच्चों को लगता है मैथ्स पढ़ते पढ़ते कि मैम पढ़ तो रहे हैं मैथ्स, पर इसका यूज कहाँ होता है? हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं देखते हैं कहीं पे मैथ्स का यूज होते हुए। ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट का क्या यूज है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो आपको रियल लाइफ यूजेस बताएगा कि कहाँ कहाँ यूज होता है। वी कैन यूज एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस द मास ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे अर्थ है हमारा, मरकरी है, जुपिटर है, जितने भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज है, उन सब के मास को, उनकी कैपेसिटी को, उनकी कितना उनके अंदर वेट है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपोनेंट का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत बड़े नंबर्स में आते हैं। ठीक है, बहुत लार्ज नंबर्स होते हैं जिनको हम नॉर्मल डिनोटेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज। अब दो सेलेस्टियल बॉडीज में डिस्टेंस को आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है दूर कहीं पे।
अब इनके बीच का क्या बताना है बेटा, आपको डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो ये बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, तो इतने बड़े नंबर्स को हम नॉर्मल काउंटिंग्स में नहीं लिख पाते, डिनोट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है वो पढ़ने में और लिखने में दोनों में ही ज्यादा टफ होते हैं, इसीलिए उनको इजी बनाने के लिए, इजी फॉर्म के लिए उनको हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं। और देखिए, फॉर एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स, मैंने अभी बताई, यहाँ पे भी हम अर्थ और सन का हम एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनका मास जो होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत 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 ज्यादा होती है। इस वजह से मैं यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज होता है, एक्सपोनेंट्स का यूज होता है। वही बाद में थर्ड पॉइंट वही दे रखा है आपको, फॉर एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स, बहुत छोटे नंबर्स हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं। बहुत बड़े नंबर्स का तो एग्जांपल यहाँ पे मिल गया आपको। बहुत छोटे नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं। फॉर कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स, अब बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर के बीच में अगर कोई कंपैरिजन करना है, या दो बहुत बड़े बड़े नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है, तो भी हम किस चीज का यूज करते हैं, एक्सपोनेंट्स या पावर्स का यूज करते हैं। आगे क्या दे रखा है, टू राइट द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, आप साइंस में पढ़ते होंगे अमीबा के बारे में, तो ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उनका जो साइज होता है उसको लिखने के लिए, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, एंड कैन नॉट बी रिटर्न इन नॉर्मल डिनोटेशन, और नॉर्मल डिनोटेशन में हम उनको नहीं लिख सकते हैं। डिनोटेशन मतलब नॉर्मल काउंटिंग जो होता है, नॉर्मल जितने नंबर्स हम जानते हैं उसमें हम उनको नहीं लिख पाते हैं। इट इज वेरी टफ टू राइट दोज नंबर्स, इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं, ताकि ये पढ़ने में और लिखने में दोनों में ही ईजी हो। तो ये कुछ रियल लाइफ यूसेज थे एक्सपोनेंट्स के, कि हम कहाँ कहाँ एक्सपोनेंट को रियल लाइफ में जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। चलती है नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं बेटा, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो कहाँ से बनते हैं, वो इन्हीं पे बनते हैं, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, अगर आपको बेस और पावर समझ में आ गया कि बेस क्या चीज है और पावर क्या चीज है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो अब आपके लिए काफी इजी होने वाला है। अब यहाँ देखो, दो नंबर से जो कि क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ देखो दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलो, बेस क्या है, सेम है, देखो दोनों जगह ए और ए, बेस सेम है। और पावर देखो, यहाँ पे एन पावर है, यहाँ पे एम पावर है, पावर डिफरेंट है, ठीक है। क्या है, बेस सेम है बेटा, और पावर क्या है, पावर जो है वो क्या है, पावर डिफरेंट है, ठीक है। ये आपने देखा, तो कभी भी ऐसे होता है तो हम क्या बोलते हैं, बेस सेम दे रखा है हमें और हमें पावर क्या दे रखी है, डिफरेंट दे रखी है। तो कभी भी इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आता है, तो हम करते क्या है उसका, वो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे 2 की पावर दे रखा है 3 और 2 की पावर दे रखा है 4। अब देखो बेस सेम है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि बेस सेम है, तो बेस सेम है, यहाँ पे देखो एग्जांपल में बेस सेम है, और पावर डिफरेंट है, हाँ है। तो क्या आंसर क्या होता है, देखो यहाँ देखो ऊपर, आंसर ये होता है कि बेस को हम एक ही बार लिखते हैं, यहाँ पे दो बार टू टू है ना बेटा, तो टू एक ही बार आएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब ये जो 4 है और ये जो 3 है ये ऐड हो जाएगा, तो 4 + 3 हो जाएगा, ये ऐड होके वही ऊपर हो रहा था। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 कितना होता है, 7। 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर हो जाएगा 7। तो यही इसका क्या है, यही इसका आंसर है। चलते हैं आगे, देखिए अब आगे क्या हो रहा है। सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम आ गए। सेकंड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हो तो रहा है डिवाइड, देखो अपॉन, बीच में अपॉन का साइन दे रखा है। अपॉन के साइन का मतलब क्या होता है, कि हो क्या रहा है बेटा, हो तो रहा है डिवाइड। अब चेक करना है बेस सेम है कि अलग है, बेस तो सेम है, वापस से बेस दोबारा से क्या है, बेस है सेम, और पावर क्या है, पावर डिफरेंट है। तो ये तो ऊपर ही वाली बात हो गई, ऊपर भी यही हो रहा था, बेस सेम पावर डिफरेंट, है ना, ऊपर भी यही हो रहा था। पर ऊपर बेटा क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड। मल्टीप्लाई जब भी होता है तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। और डिवाइड जब भी हो रहा होता है तब पावर्स क्या हो जाती है बेटा, पावर्स जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। पावर क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसको, ठीक है। कोई सा भी मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, ये एग्जाम्पल है। अब बेस सेम है 5 और 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। और पावर देखो, यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ 3 पावर है, डिफरेंट पावर है, तो पावर क्या हो जाएगी, 5 एक बार ही आएगा,
और पावर माइनस हो जाएगी, 4 माइनस 3 हो जाएगी, तो क्या हो गया ये 5 की पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि ये एक एग्जांपल समझते हैं। देखो एक बेस है और एक बेस के ऊपर पहले एक पावर लगा रखी है, एक बेस के ऊपर पहले क्या कर रखा है बेटा, एक बेस के ऊपर पहले एक पावर लगा रखा है, उसके बाद दूसरी पावर लगा रखा है। तो जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर एक पावर और ब्रैकेट के बाहर दो पावर दिखे, तो ये पावर हमेशा आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। क्या हो जाती है, कभी भी आपको ऐसा दिखे तो पावर्स क्या हो जाती है, पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे हो रहा है। किसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम इसको भी, तो हमें ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको दे रखा है 10 की पावर 2 की पावर 5, ये दे रखा है आपको। तो ये 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, ये हो जाता है 10 की पावर 2 इंटू 5, ऐसे हो जाता है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 टू जा 10, 10 की पावर 10, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इनको आपको बहुत आराम से समझना है, वापस से नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करना है, दोबारा से देखना है, दोबारा से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अब कुछ और हमें दे रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप दोबारा से देखो कि बेस सेम है क्या, सबसे पहला चीज हमें क्या देखना है, बेस सेम है तो नहीं, बेस तो डिफरेंट है मैम। अब यहाँ पे तो उल्टा हो गया, सबसे पहले ये चेक करो हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, दूसरा चेक करना था बेस, तो बेस तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया इस बार। तो पहले बेस क्या था, सेम था, अब यहाँ पे बेस क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। बेस डिफरेंट हो गया है और पावर सेम हो गई, चेक करो पावर दोनों पे m और m है, पावर सेम हो गई है। तो कभी भी ऐसा होता है कि बेस डिफरेंट हो जाएगा और पावर सेम हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपको दे रखा है 7 की पावर 9 इन टू, आपको दे रखा है 8 की पावर 9। अब देखो पावर सेम है, देखो यहाँ पे भी 9 पावर है, यहाँ पे भी 9 पावर है, और बेस डिफरेंट है। तो कभी भी ऐसा होता है बेटा, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 7 इंटू 8 हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर एक बार आ जाएगा, पावर सिर्फ एक ही बार आ जाएगा। ठीक है, अब 7 इंटू 8 कितना होता है, 7 8 जा 56 की पावर 9, ये इसका आंसर है, 56 टू द पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आप देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। उसके बाद देखो बेस क्या है, वापस से डिफरेंट है, बेस तो क्या है बेटा, बेस तो डिफरेंट है, और पावर क्या है, सेम है। पावर आपको क्या कैसे दिख रही है, पावर दिख रही है मुझे सेम। ठीक है, तो बेस डिफरेंट है और पावर सेम मुझे दिख रही है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि बेस मुझे डिफरेंट दे रखा है, पावर मुझे सेम दे रहा है, और हो क्या रहा है, हो रहा है डिवाइड। क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं दोबारा से। आपको दे रखा है, मान मान लीजिए कि 10 की पावर 9 दे दिया है आपको, और यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 9। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, ये बेस ही डिवाइड हो जाते हैं, बेस डिवाइड हो जाते हैं 10/2, और पावर क्या हो जाएगा, पावर जो है वो अकेले आ जाएगी बाहर 9। ठीक है, एक बार आ जाएगी, पहले क्या था, दो बार था, और अब एक बार पावर आ गई। ठीक है, और 10/2 हो रहा है, तो 10/2 तो आपको पता है कितना है, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 की पावर 9। यही इसका क्या है, यही इसका आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बार बार देखना है जब तक कि समझ में नहीं आए। क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस इन सब के ऊपर, तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज ये पढ़ते पढ़ते हमें याद रखना है कि अगर आपको दिख रहा है कि 10 की पावर 9 था और 2 की पावर 9 था, तो हमने 10/2 कर दिया और पावर एक साथ लगा दी 9। तो कभी इसका उल्टा भी हो सकता है, कभी आपको ऐसा भी दे सकता है कि ब्रैकेट में दे दिया आपको -2/3 की पावर 2, एक बार में पावर दे रखा है, तो ये पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये 2 यहाँ पे भी जाएगा 2 के पास, और ये 2 यहाँ पे भी आएगा 3 के पास। तो -2 की पावर भी 2 होगा और 3 की पावर भी 2 होगा। तो ये उल्टी चीजें हैं मतलब। ठीक है, पहले इसको ऐसे बना दिया और अब इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये एकदम अपोजिट चीजें हैं आपस में। ठीक है, ये आपको देख लेना है। चलते हैं आगे, कुछ और रूल्स देख लेना है हमें। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले देखो पावर कैसे दे रखी है बेटा, पावर माइनस में है, पावर कैसी है, नेगेटिव पावर है। तो जब भी पावर आपको नेगेटिव दे तो आपको क्या करना होता है, ठीक है, पावर यहाँ पे कैसे दे रखी है, मुझे नेगेटिव दे रखी है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 की पावर -9, जब भी पावर नेगेटिव दिखे तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। 5 की पावर 9 -9 है तो उसको 1/5 कर, 5 को 1/5 कर दिया और -9 जो है वो +9 हो जाएगा, 5 की पावर +9 हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है इसका उल्टा। देखो ये नीचे मैंने एग्जांपल दे रखा, अब इसी का उल्टा यहाँ पे दे रखा है। क्या हो रखा है देखो, अब यहाँ पे अगर दे दिया आपको 1/5 की पावर -2, अब यहाँ देखो 5 की पावर -2 है तो इसका उल्टा आप वापस से पावर यहाँ पे माइनस में है, पावर को क्या बनाना है, प्लस में बनाना है। तो ये 1/5 से 5 बन जाएगा, सिर्फ 5 बन जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगी, ये बन गई पावर पॉजिटिव, ठीक है। दोबारा से और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। एक ये रूल है आपके पास, a की पावर -m है तो वो 1/a की पावर m हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप 1,00,000 एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके। आपको दे दिया मानो 26 की पावर -2, ये है आपके पास, तो इसको हम लिखेंगे 1/26 की पावर 2, ये लिखेंगे हम, ठीक है। आपको दे दिया है 1/8 की पावर -5, तो इसको हम लिखेंगे 1/8 की पावर 5, ठीक है। ये आपको समझना है जरूरी। और इसी का उल्टा अगर मुझे देता है, आपको देता है 1/10 की पावर -3, तो मैं बोलूंगी 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये 1 हट जाएगा। 1 दे रखा है तो उसको हटा देना है, नहीं दे रखा है तो लगा देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको दे रखा है 1/2 की पावर -5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ एक रूल दे रखा है कि a की पावर 0 होती है, अगर a की पावर अगर 0 होती है, कोई भी नंबर उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। किसी भी चीज की पावर अगर आपको 0 दे रखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको 100 की पावर 0 दे रखी है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर आपको दे रखी है 599 टू दी पावर 0 तो वैल्यू हो जाएगी उसकी 1, ठीक है। अगर आपको दे रखी है 781 टू दी पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगी। कोई भी नंबर दे रखा हो, कितने से बड़ा नंबर दे रखा हो और छोटा से छोटा नंबर दे रखा हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। चलते हैं अब कुछ क्वेश्चंस पे, जहां पे हमें पता चलेगा कि आपको ये लॉस समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो अभी अभी रूल पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन है, 4 की पावर 0, तो किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ही इसका आंसर है। यहाँ देखो 1/7 टू दी पावर -2, अब ये -2 है, इसको प्लस बनाना है तो ये 1 को हटाना पड़ेगा, 1/7 है, इसको हटाएंगे, 7 लिखेंगे खाली, और पावर -2 से 2 हो जाएगी, यही इसका आंसर है। अभी अभी हमने लॉ में पढ़ा था। 8 की पावर -3 है तो उसको क्या करेंगे, 1/1 नहीं लगा हुआ है तो हम लगा देंगे, 1/8 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, आपने अब वो रूल पढ़ा था, एक a की पावर m की पावर n, दो पावर अगर ऐसे होती है ब्रैकेट में तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, a की पावर m इंटू n हो जाता है। वही यहाँ हो रहा है, 5 की पावर 2 और 4 है तो 5 की पावर 2 इंटू 4 हो जाएगा वो, और ये हो जाएगा 5 की पावर 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो आप यहाँ पे भी देखो, ये 5 की पावर -2 दे रखा है, माइनस में है पावर तो हमें क्या करना है, पहले प्लस में बनाना है। 1/3 इंटू 5 की पावर हो जाएगा ये 1/5 की पावर 2, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/5 की पावर 2, वेट अ मिनट, इसको हम लिखेंगे 1/5 की पावर 2। अब 1/5 की पावर 2 कितना होता है बेटा, 5 इंटू 5, 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5, तो 1/3 इंटू 1/25, 5 5 जो 25। अब ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, और ये 3 25 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 75, तो 1/75 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए सारे पावर्स आपको दिख रहे हैं, सेम है, सारे पावर्स क्या है, सेम, -3 -3 -3, सारे पावर सेम है, और हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने पढ़ा था रूल कि a की पावर m है और b की पावर m है, मतलब पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। तो वही हम यहाँ करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 इंटू 5 इंटू -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस वो पावर एक बार लिख देंगे सिर्फ, -3,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और 25 जा 100, तो ये प्लस का 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस है अंदर में, तो ये दोनों माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 100 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करना तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 1/100 की पावर 3, क्योंकि माइनस की पावर है, इसको प्लस बनाने के लिए 1 में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अब क्या दे रखा है आपको। आपको ये याद रखना है, कोई भी नंबर है a/b, उसकी पावर दे रखी है माइनस में, -m दे रखी है, तो हम इसका क्या कर देते हैं बेटा, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? रीजन क्या है करने का? क्योंकि ऐसा करने से पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। पावर कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो हमें दे रखा था 3/2 की पावर -2, हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 3/2 से 2/3 कर देंगे, और पावर कैसी हो जाएगी अब, -2 से 2 बन जाएगी, प्लस में हो जाएगी पावर। जब भी आप रेसिप्रोकल कर देते हैं किसी भी नंबर का और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो पावर के ऊपर जो भी साइन है, माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये जो 2 है ये यहाँ अलग चला जाएगा और यहाँ अलग चला जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 4/9 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये आपको कोई नंबर दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम किस रूल से करेंगे सॉल्व, बॉडमास रूल से करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट में ये नंबर दे रखा है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 की पावर 0 दिख रहा है आपको सबसे पहले, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो 5 की पावर 0 तो हो जाएगी 1, और आगे माइनस में पावर है तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 1/4 करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4। अंदर क्या करेंगे अब, और एलसीएम लेंगे, अंदर अंदर क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ आएगा 4 + 1 इंटू 4, राइट। यहाँ पे 4 + 1 कितना हो गया, 5/4 इंटू 4, तो 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आया कितना हमारे पास 5 आया, 5 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या दे रखा है, 9 टू द पावर -1, 7 टू द पावर -1, 4 टू द पावर -1। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको, 1/9, 1/7, 1/4 करके आगे सॉल्व करने लग जाएंगे। पर वो बच्चे जो है वो एक चीज नहीं देखेंगे, और वो एक चीज ये है कि इन सबकी पावर भी तो यहाँ देखनी होती है। पावर तो दे रखा है कितना बेटा, पावर में दे रखा है आपको 0, तो पावर जब भी 0 होती है तो टोटल वैल्यू जो हो जाती है, नंबर कितना भी बड़ा दे रखा हो, क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे रखा हो, अगर सबकी पावर 0 है तो टोटल वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1, 1 ही आपका क्या है, अच्छा इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 1 ही आपका क्या है, 1 ही आपका आंसर है। ठीक है, 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या बोल रहा है हमें। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे पावर किस में है, माइनस में है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पावर किस में है, माइनस में है, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, पावर नेगेटिव होती है और नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना होता है। ठीक है, तो उल्टा करो, -3/7 था, -3/7 की पावर -2 था। अब ये माइनस को प्लस बनाने के लिए हम उल्टा करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 7/-3 की पावर 2। अब ये पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो आपको ये तो बन गया प्लस में, और इसके बाहर भी तो दे रखा था आपको, कुछ क्या दे रखा था बाहर, इसके बाहर आपको दे रखा था 3। तो आपको पता ही है कि जब भी पावर्स आपको इस फॉर्मेट में दे दिया जाए कि a की पावर m की पावर n दे दिया जाए, तो ये m इंटू n हो जाता है, ये क्या हो जाता है m इंटू n हो जाता है, a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 7/-3 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाता है 6 हो जाता है, तो 7/-3 की पावर 6, यही इसका क्या है बेटा, यही इसका आंसर है। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर नीड नहीं है। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो जो भी पावर पहले नेगेटिव दिख रही है, जो भी पावर आपको कैसी दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है, सबसे पहले उनको पॉजिटिव बनाना है। देखो ये वाली पावर माइनस की है, तो ये कहाँ आ जाएगी बेटा, नीचे आ जाएगी।
ये वाली पावर माइनस की नीचे, तो ये नीचे से कहाँ चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल करने का मतलब यही होता है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर कहाँ चल जाता है, न्यूमरेटर में चल जाता है। तो आपको हमेशा यही करना है रेसिप्रोकल करते वक्त कि जो भी न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में भेज देना है, और जो डिनोमिनेटर है उसको कहाँ भेज देना है, न्यूमरेटर में भेज देना है, ठीक है। और ऊपर से एक और मुझे यहाँ पे पावर दिख रहा है नीचे, देखो डिनोमिनेटर में एक और पावर है, तो ये भी यहाँ से कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। ये पूरा नंबर चला जाता है, पावर नहीं जाता, पूरा नंबर ही उठ के चला जाता है। तो चलो सबकी जगह चेंज करो, तो जगह चेंज करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है ये चीज कि जगह कर चेंज करने पे कौन कौन चेंज हुआ। तो 15 तो अपनी जगह पे है बेटा, 15 तो अपनी जगह पे है, और नीचे 10 अपनी जगह पे है, नीचे 10 अपनी जगह पे है। तो कौन कौन बदले उनको मैं अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे। तो 15 के साथ तो आ गए हैं, नीचे से ये आ गए हैं भाई साहब, एक तो m की पावर -8, तो ये ऊपर आके m की पावर +8 बन गए हैं। और एक ये भाई साहब आ चुके हैं 10 की पावर -2, तो ये आ जाएंगे, तो 10 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। नीचे ये 10 था बचा हुआ, इसके साथ कौन आ गए, ये ऊपर से ये वाले भाई साहब आ गए 5 की पावर -4, ये नीचे आके क्या हो जाएंगे, 5 की पावर, सॉरी m की पावर +4 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल कर देना है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये 15 इंटू एम की पावर 8 है, इसको हम m की पावर 4 + 4 लिख सकते हैं। और 10 की पावर 2 है, इसको भी हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 10 है ही और m की पावर 4 है ही, ठीक है। ये दिख रहे हैं आपको ये सब। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, m की पावर 4 से m की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, 15 बचा। और ऊपर क्या, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर बचा है अभी, ये देखो ये +4 वाला पावर बच रहा है। तो ये किसकी पावर थी, m की पावर बच रही थी ना, m की पावर, m की 8 पावर थी, और m की नीचे 4 पावर थी, 4 पावर से ये 8 कट गया। तो 8 तो कटा, पर चार चार ही तो कटे ना, 8 में से 4 ही गया, बचा कितना, m की पावर 4 तो बचा हुआ ही अभी भी, ठीक है। तो m की पावर 4 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, यही इसका आंसर है, 15 इंटू m रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब आपको हम जो है एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्म पढ़ने वाले हैं, दो टाइप से एक्सपोनेंट को हम लिखते हैं, ठीक है। ये तो आपने लॉस पढ़े अभी तक। अब लिखते कितने तरीकों से हैं, तो दो तरीके से लिखते हैं, एक तो नॉर्मल या यूजुअल फॉर्म होता है, और एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यूजुअल फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 7.52 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, 7.52 इंटू 10⁻⁵। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं। तो जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद बच रहे हैं उतना ही आपको यहाँ 10 के पास जो पावर है उसमें से माइनस कर देना है, मतलब कि, और डेसिमल उड़ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा। तो 752 रह गया ये। और यहाँ 2 डिजिट के बाद था, कितने डिजिट के बाद था बेटा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल था। तो यहाँ पे 10 की पावर 5 में से -2 कर देना है, क्या कर देना है, -2 कर देना है। तो ये हो जाएगा 752 इंटू 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है क्या, 1000 होता है, हाँ होता है मैम। तो चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 752,000। यही होता है नॉर्मल फॉर्म या यूजुअल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मतलब जो आपको ऐसे लिखा हुआ है ना पावर में, इसको खोल देना है, इसको क्या कर देना है, मुझे इसको ओपन अप कर देना है, उसी को हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसको ओपन अप करके लिखना है, ठीक है। और एक और देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है 7 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये वापस से माइनस में है पावर, तो ये तो नीचे में आ जाएगा, तो 7 अपॉन में आ जाएगा ये 10 की पावर 4। अब खोलो इसको, तो 7 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 जीरोस आ जाएंगी नीचे, कितनी जीरोस आ जाएंगी नीचे, 4 जीरोस आ जाएंगी। अब इसको आप डिवाइड करोगे, 4 जीरो को नीचे 10,000 को डिवाइड करोगे 7 में, तो ऊपर क्या आएगा, 7 और 4, मतलब ऊपर से 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगी, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और आगे जीरो लगा लो। अब ये सारी जगह तो खाली है मैम, खाली जगह को कैसे भरे, तो जीरो से भरेंगे, 0 0 0। तो आंसर क्या आया मेरा, 0.0007 आंसर, ठीक है। क्यों आया ये आंसर, क्योंकि नीचे 4 जीरो थी, नीचे जितनी जीरो ऊपर उतने डिजिट के बाद डेसिमल। तो देखो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है हमने, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल है, ठीक है। क्यों है 4 डिजिट्स के बाद, क्योंकि यहाँ 4 जीरो थी, 10,000 में 4 जीरो थी, ठीक है। ये होता है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ इसको छोटा करके लिखना, क्या हुआ इसका, रिड्यूस्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ लो आप, रिड्यूस्ड फॉर्म, छोटा करके लिखना है, जितना छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है डेसिमल यहाँ लगा हुआ है बेटा, हमें यहाँ से हटा के यहाँ लेके आना है। मतलब ये 49 जो है ना, यहाँ इनके बीच में लेके आना है। क्यों लेके आना है? क्योंकि एक नंबर, एक होल नंबर के बाद डेसिमल लेके आना है। तो 4 जो है वो पहला होल नंबर है, ठीक है, सॉरी नेचुरल नंबर है। तो 4 के बाद हमें क्या लेके आना है? 4 के बाद हमें पॉइंट लेके आना है, ठीक है। तो 4 के बाद पॉइंट लेके आने के लिए पॉइंट तो यहाँ है, पॉइंट को कितने डिजिट घिसकाना पड़ेगा? पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट शिफ्ट होगा। कितने डिजिट शिफ्ट होगा बेटा? 5 डिजिट शिफ्ट होगा। पहली बात तो ये कि 5 डिजिट शिफ्ट होगा। दूसरी बात, और जो चीजें ध्यान रखनी है बेटा, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। और चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जो डेसिमल है वो यहाँ पे पहले से गिवन है। देखो आप, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, डेसिमल तो है ही पहले से, डेसिमल गिवन है। हम बस उसको क्या कर रहे हैं? उसकी जगह चेंज कर रहे हैं, एक जगह से बदल के दूसरी जगह पे डाल रहे हैं। तो जब भी डेसिमल गिवन होता है और तब हम डेसिमल की जगह चेंज करते हैं, मतलब कि शिफ्ट करते हैं, तो पावर जो है वो कैसी होती है? हमेशा पावर जो है बेटा वो नेगेटिव होती है। कैसी होती है पावर? पावर नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 4.9। 4.9 तो लिख दिया, और आगे 10 की पावर में लिखना है। कितना पावर में लिखना है? जितना डिजिट आपने शिफ्ट किया है। कितना डिजिट शिफ्ट किया है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट। ये देखो मैंने यहाँ पे बताया था 5 डिजिट शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे 5 पावर आएगी, लेकिन माइनस में। कैसी आएगी? -5 पावर आएगी। यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। 4.9 इंटू 10 टेंस टू पावर -5। और देखो यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखने वाली चीज ये है कि डेसिमल गिवन नहीं है। डेसिमल गिवन नहीं है, डेसिमल नॉट गिवन। अब डेसिमल अगर गिवन नहीं है तो पावर हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये ध्यान रखना है, इसका पावर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब पॉइंट कहाँ लगाना है? तो देखो 917, जीरो को तो भूल जाना है, इसके आगे 50 जीरो से मुझे कोई मतलब नहीं है। नंबर क्या दे रखा है? 917। अब ये 917 में यहाँ डेसिमल लगाना है पहले नंबर पे, तो चलो लगा दो। 9.17 लिख दिया, और आगे में 10 की पावर में लिखेंगे अब जो भी लिखेंगे। तो यहाँ डेसिमल लगाया, तो इसके आगे कितने नंबर है? देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो इसकी भी पावर 5 आएगी, लेकिन पॉजिटिव पावर। यहाँ पावर प्लस में होगी। क्यों थी पावर प्लस में? क्योंकि डेसिमल दे नहीं रखा था, हमने लगाया। ठीक है, तो जब भी हम अपनी तरफ से पावर डेसिमल लगाएंगे तो हमेशा पावर कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। और डेसिमल दे रखा होगा पहले से, तो पावर कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो यहाँ देखो, अब यहाँ पे भी डेसिमल क्या है? गिवन नहीं है। डेसिमल क्या है? नॉट गिवन। तो नहीं दे रखा होगा तो पावर कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। नॉट गिवन तो पॉजिटिव पावर। ठीक है, तो देखो चेक करो अभी यहाँ पे हम, अब ये नंबर क्या दे रखा है? 10598, और आगे 000। तो आगे वाले नंबर जीरो से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे इस नंबर से मतलब है। तो मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगी, तो चलो लिखो 1.0598, ये लिख दिया हमने, और 10 की पावर। अब 10 की पावर में लिखना है, तो अब आपने 1 के बाद यहाँ लगाया था डेसिमल, आपने कहा डेसिमल लगाया? यहाँ डेसिमल लगाया। इसके बाद के नंबर गिनो सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आया? 9। तो 10 की पावर 9, ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, पॉजिटिव पावर, क्योंकि डेसिमल गिवन थी। अब यहाँ देखो डेसिमल गिवन है, हाँ गिवन है। इस क्वेश्चन में देखो डेसिमल क्या है? डेसिमल गिवन है। तो अगर डेसिमल आपको गिवन है बेटा, तो पावर कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। पावर कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। नंबर क्या दे रखा है? नंबर है 1768। हमें सबसे पहले नंबर देख लेना है, 1768। डेसिमल क्या लगाएंगे हम? यहाँ लगाएंगे डेसिमल 1 के बाद। तो डेसिमल लगाया हमने 1.768। अब जहां से लेकर गए हो डेसिमल को, जहां तक, उनके पीछे नंबर गिनने हैं। मतलब ये 768 नहीं गिनेंगे, ये नहीं गिनेंगे यहाँ पे, ये 768 नहीं गिनना है हमें, ये 768 नहीं गिनना है हमें, सिर्फ या 1 तक ही गिनना है। ठीक है, क्योंकि हम 1 के बाद ही तो डेसिमल लेके आए हैं ना, तो 1 तक ही गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे भी 9 आएगी पावर, लेकिन कैसी? माइनस में। और माइनस में पावर क्यों आ रही है बेटा? बताओ, माइनस में पावर क्यों आ रही है? तो माइनस में पावर इसलिए आ रही है
क्योंकि यहाँ पे डेसिमल हमें पहले से दे रखा था। डेसिमल पहले से दे रखा होगा तो पावर कैसी आएगी, माइनस में आएगी। तो ये थे स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, जिनके आप जब आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए करना बहुत ही इजी होगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्या होता है, एंड होता है। इस चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो इसी में से बनेंगे, जितने जो चीजें पढ़ाई है उसी में से बनेंगे, ठीक है। तो ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट का चैप्टर एक ही पार्ट में एंड होता है, ज्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। इसके बाद जो है मैं ट्राई करूंगी कि इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊं, ठीक है। पर अगर मैं नहीं भी सॉल्व करवा पाई इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगी। कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में। कहाँ पे दे दूंगी बेटा, टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी। और आपको क्या करना है, आपको पता है, आपका तो एक ही काम है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो आप चले जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसको आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है चैनल को, और ज्वाइन करके सारे पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो मैं डाल दूंगी कहाँ पे, ग्रुप में, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट है हो तो कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, दोस्तों में। कोई भी तैयारी कर रहा है, कोई भी नहीं भी तैयारी कर रहा है, क्लास 8th में है, तो उसके लिए ये लेक्चर्स बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए पढ़िए, हार्डवर्क करिए अच्छे से, ठीक है, मेहनत करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।